नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आपने आज तक इस चैनल पर बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ली होगी, जैसे कि एक्टिंग कैसे की जाती है, बेसिक शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, एक्टिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये तरह की जानकारी हमने अभी तक इस चैनल पर दी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी ये दी कि ऑडिशन किस तरह से दिया जाता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। आज मैं थोड़ा सा एक और अपर लेवल की थोड़ी बात करूं तो आपको एक्टिंग से रिलेटेड क्या और जानकारी होनी चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। वो है बॉडी लैंग्वेज, जो कि 75% और 70% हमारा बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल होता है जब हम एक्टिंग करने जा रहे होते हैं। तो क्योंकि एक्टिंग के दौरान हम डायलॉग तो बोल रहे होते हैं, अपने एक्सप्रेशंस, अपने फील भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ हाव भाव जो आता है वो हमारा बॉडी से आता है, हमारे शरीर से आता है। शरीर की रचना किस तरह से होती है, किस तरह से वो और ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाए ताकि वो एक एक्टर के तौर पर, एक बतौर एक्टर बहुत ही अच्छी नज़र आए। उसके लिए आपको अपने शरीर के सभी अंगों को चलाने की ज़रूरत है। कहा जाए तो आपकी अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने आँखों की जितने भी चीज़ें हैं, आपके हाव भाव, सबकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो चाहे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज अपने हाथ पैरों को चलाने के लिए है तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है या इसका क्या फ़ायदा है, ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, जब एक्टर बनने की बात आती है तो हमें कैरेक्टर पर काम करना पड़ता है। कैरेक्टर क्या होता है? जब हम किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं, किसी भी स्क्रीन के लिए, किसी भी रोल का एक्टर जो है एक कैरेक्टर को प्ले करता है, तब उस वक्त हमें उस कैरेक्टर की सारी चीज़ों को अपने ऊपर डालना पड़ता है। कहा जाए तो एक नए इंसान की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, जो हम स्वयं करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर के अंदर घुस जाना। और कैरेक्टर के अंदर कब इंसान घुसता है? जब उसको उस कैरेक्टर के बारे में सारी नॉलेज होती है। यानी कि कहा जाए तो उसको डिटेल्ड रिसर्च करना पड़ता है उस कैरेक्टर के बारे में जिसको वो प्ले करने जा रहा है। अब वो प्ले करने के लिए जब वो शुरू करेगा, यानी कि कोई भी एक्ट करेगा किसी सीरियल में या फिल्म में, तो उस कैरेक्टर को पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कैरेक्टर क्या है, कैसे उसके हाव भाव होते हैं, कैसे उसके हाथों का स्ट्रक्चर है, क्या उसका तरीका होता है बात करते वक्त, वो कैसे कैसे अपने हाव भाव करता है। किसी भी तरीके की चीज़ों को आपको पहले समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपने दाऊद के ऊपर बनी हुई क्या फिल्में देखी होंगी, उसमें वो दाऊद ऐसे करके चश्मा लगाते हैं, ऐसे उतारते हैं और ऐसे करके मुंह में डाल लेते हैं, ये करके। तो वो क्या है? एक कैरेक्टर है। तो लोगों ने उसको प्ले करा है कई फिल्मों में, जिसमें आपने देखा होगा कि कई तरह के लोग, कई तरह के एक्टर्स उस तरह के कैरेक्टर करते हुए नज़र आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम हैं जो आप हमें यहाँ कमेंट करके लिख सकते हैं कि किस किस तरह के कैरेक्टर्स आपने देखे हैं। अब बात आती है कि वो हमको जब करने की बारी आएगी तो हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपने आँखों पर, अपने वॉइस पर, अपने फीलिंग्स पर, अपने एक्शन पर, अपने रिएक्शन पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर, अपने पूरे हाव भाव पर। ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह से आप नहीं दिखने चाहिए, आपको वो दिखना चाहिए आपके अंदर कि वो कैरेक्टर वही है। अलीगढ़ फिल्म में मनोज वाजपेयी जी ने एक मुस्लिम किरदार किया था जो कि मराठी पढ़ाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर। आई थिंक सो मुसलमान नहीं थे, आई थिंक वो मराठी ही कैरेक्टर थे या फिर वो क्या थे, लेकिन वो मराठी के टीचर हैं और उनकी लैंग्वेज बड़ी ही सीधी सादी सी है और वो बड़े सधे हुए शब्दों में बात करते हैं। उन शब्दों में वो बोलते भी बड़ी सुर और ताल के साथ हैं। तो वो एक कैरेक्टर में घुस गए थे। उस कैरेक्टर में घुसने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो जो कैरेक्टर था, जो प्रोफेसर का कैरेक्टर था, जो रियल में उन्होंने मतलब सोचा था उस कैरेक्टर के बारे में, या फिर किसी डायरेक्टर ने उनको ब्रीफ किया होगा, तो वो किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की है एज एन एक्टर। तो वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप किसी कैरेक्टर को ढालते हैं अपने अंदर तो बहुत सारी विशेष तौर पर चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैरेक्टर का एक्टर बनकर निकल कर सामने आता है। ये थी कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मुझे देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए हमारे इसी वीडियो के नीचे या फिर जहाँ भी आप जो भी वीडियो देखते हैं इस चैनल पर, ताकि हम आपके सभी सवालों का जवाब सही ढंग से दे सकें।